नमस्ते। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो सुनने में शायद एक डेटिंग गाइड जैसा लगे, पर असल में ये है पर्सनल ग्रोथ के बारे में। हम उन रूल्स की बात करेंगे जो किसी को इम्प्रेस करने के शॉर्टकट नहीं है, बल्कि खुद को एक बेहतर और ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान बनाने का तरीका है। तो चलिए इस बड़े सवाल से शुरू करते हैं। रूल नंबर 1 और शायद सबसे जरूरी, कॉन्फिडेंट बनो, एरोगेंट नहीं। देखिए, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है। कॉन्फिडेंस आता है खुद की काबिलियत पर भरोसे से, जबकि एरोगेंस या अहंकार वो अक्सर इनसिक्योरिटी को छुपाने का एक तरीका होता है। अब इस कोट में जो बात है ना, वो ये है कि ये कॉन्फिडेंस को कितना सिंपल बना देता है। ये शो ऑफ करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये बस अपने आप में कंफर्टेबल होने, अपनी बात रखने और अपनी वैल्यू जानने के बारे में है। ये एक तरह की शांत ताकत है जो बाहर भी दिखती है। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी रूल पर। किसी की जिंदगी का मकसद सिर्फ किसी और को अट्रैक्ट करना नहीं हो सकता। एक अपना पर्पस, एक अपना मिशन होना चाहिए। और ये बात इस कोट में कितनी बढ़िया तरीके से समझाई गई है। जब कोई इंसान अपने गोल्स और पैशन को लेकर डेडिकेटेड होता है, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो अपने आप में इंटरेस्टिंग बन जाता है। इससे पता चलता है कि उसकी अपनी एक दुनिया है और वो अपनी खुशी के लिए किसी और के वैलिडेशन का इंतजार नहीं कर रहा है। तो अपनी अंदरूनी बुनियाद मजबूत करने के बाद अब आते हैं पार्ट 2 पर, कि उन क्वालिटीज को दुनिया के सामने कैसे पेश किया जाए। ये सब है आपके एक्शन और प्रेजेंटेशन के बारे में। ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन अक्सर इग्नोर किया जाने वाला रूल है। अच्छी हाइजीन मतलब साफ सफाई, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे पहला साइन है। अगर कोई अपना ही ख्याल नहीं रखता, तो ये मैसेज जाता है कि वो दूसरों से भी रिस्पेक्ट की उम्मीद नहीं करता। कितना सिंपल और सीधा है ना ये। साफ कपड़े, फ्रेश ब्रेथ, संवारे हुए बाल, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। ये परफेक्ट दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये दिखाने के बारे में है कि कोई खुद की इतनी परवाह तो करता है कि अपनी रिस्पेक्ट करे। इससे तुरंत एक पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है। तो अंदर की कॉन्फिडेंस और बाहर की प्रेजेंटेशन के बीच का पुल क्या है? वो है आपकी कम्युनिकेशन। कोई क्या कहता है और कैसे कहता है, इससे सब कुछ बदल सकता है। तो पॉइंट ये है, अच्छी कम्युनिकेशन एक इंस्टेंट अपग्रेड की तरह है। शांति से और क्लियरली बात करना मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस दिखाता है। जल्दबाजी में या खराब भाषा का इस्तेमाल न करना, ये किसी के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बताता है। और अब आते हैं हम अपने फाइनल पार्ट पर, दूसरों के साथ एक रियल कनेक्शन बनाना। ये सब है बातचीत और अंडरस्टैंडिंग के बारे में। ये एक गोल्डन रूल है। रिस्पेक्ट सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं है जिसमें कोई इंटरेस्टेड हो, बल्कि हर किसी के लिए है। असली कैरेक्टर तो तब सामने आता है जब ये देखा जाए कि कोई उन लोगों से कैसे बात करता है जिनसे उसे कोई काम नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। लोग नोटिस करते हैं, वो देखते हैं कि कोई वेटर से, अपने दोस्तों से या अजनबियों से कैसे बिहेव करता है। हर किसी को रिस्पेक्ट देना एक बहुत अट्रैक्टिव क्वालिटी है, क्योंकि ये अच्छे कैरेक्टर को दिखाता है। बातचीत एक टू वे स्ट्रीट है, लेकिन कई लोग इसे सिर्फ अपनी बात रखने का एक मौका समझते हैं। असली कनेक्शन तो तब बनता है जब कोई सच में सुनता है। इस स्लाइड में जो बात कही गई है वो बहुत गहरी है। सुनना सिर्फ चुप रहना नहीं होता, इसका मतलब है समझने की कोशिश करना, सवाल पूछना और ये दिखाना कि सामने वाला जो कह रहा है उसकी सच में परवाह है। ये एक बहुत ही सटल लेकिन इंपॉर्टेंट फर्क है। काइंड होना और टू नाइस होना, ये एक ही बात नहीं है। एक स्ट्रेंथ से आता है और दूसरा अक्सर जरूरत या डेस्परेशन से। चलिए इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। काइंडनेस जेन्युइन होती है। एक काइंड इंसान की अपनी बाउंड्रीज होती हैं और वो रिस्पेक्ट के साथ ना भी कह सकता है। वहीं दूसरी तरफ टू नाइस होना अक्सर एक पीपल प्लीजर जैसा लगता है, जो फेक या डेस्परेट लग सकता है। तो रियल बनो, काइंड बनो। तो चलिए इन सभी रूल्स को एक साथ लाते हैं और जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से रिकैप करते हैं। तो ये थे सारे रूल्स: कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, सुनना, एक पर्पस होना, सच्ची काइंडनेस और क्लियर कम्युनिकेशन। अब आप देख सकते हैं कि ये किसी को पाने की चेकलिस्ट नहीं है। ये तो खुद का बेस्ट वर्जन बनने का एक ब्लूप्रिंट है। और अट्रैक्शन वो तो बस एक अच्छा सा साइड इफेक्ट है। और हम आपको इसी